हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी को साध्य पीएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक और घातांक के नियम। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे इंडाइसिस घातांक। इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं 2 की पावर 5, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 2 की पावर 5, तो यहाँ पर जो है ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको हम लोग बोलते हैं आधार, या फिर इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस। और ये जो 5 है इसको हम लोग बोलते हैं घात, या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये लिखे हैं हम लोग। ये घातांक पढ़ने का क्या मतलब होता है कि किसी भी संख्या को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अगर मैं लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 2, आप जो है इसको बता दोगे 2 दूने 4, 4 दूने 8। लेकिन अगर ये मेनी टाइम्स हो जाए मल्टीप्लीकेशन, अगर ये 15 या 20 टाइम्स हो जाए, तो क्या आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके बता पाओगे? अब जो है ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाएगा, हो जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसको आसान करने के लिए यहाँ पे जो है ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, कितने बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है, उसको जो है घात के रूप में लिख दिया जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसका मतलब ये है कि 2 का 3 बार गुणा हुआ है। 2 का 3 बार गुणा हुआ है। इस चीज को जो है आप ध्यान दीजिएगा। 2 का 3 बार गुणा हुआ है, मतलब 2 का 3 टाइम जो है मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ ये। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 की पावर 3 ये हो क्या, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग जो है पावर या घात बोलते हैं। ये चीज क्लियर है। इसमें जो है हम लोग देख लेंगे कुछ नियम के बारे में। इसके जो कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नियम्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, ठीक है, मैं पहले इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे किसी भी संख्या का पावर 0 है, किसी भी संख्या का घात 0 है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तो किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे वो आधार में कुछ भी नंबर हो, अगर उसका घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून आप लोगों को। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अब एक एग्जाम्पल के साथ में बताते हुए चल रहा हूँ। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2x प्लस 3y की पावर 5 पूरे प्लस 5/4 पूरे की पावर अगर मैं लिखता हूँ 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये एग्जाम्पल है। इसका वैल्यू जो है हमेशा 1 हो जाएगा। क्यों क्यों 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने लिखा हुआ है कि पावर में क्या है, घात में क्या है, 0। ये जो घात है वो 0, तो किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा संख्या लिखा जो है बेस में, आधार में, उसका कोई मतलब नहीं है। पूरे के पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा रूल आपका ये बोलता है, यहीं पे नहीं देखते, अलग से मैं इसको बता देता हूं। ठीक है, किसी भी संख्या का घात 0 है तो तो मान 1 होगा। ठीक है, दूसरा प्लस पॉइंट हम लोग दूसरा देखते हैं। अगर किसी भी संख्या का पावर देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग लिखें कि a की पावर -2, अगर पावर यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो उसको प्लस में करने के लिए कहाँ लेकर जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। अभी नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/a की पावर हो जाएगा यहाँ पे 2। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं किसी भी संख्या का घात
किसी भी संख्या का घात धनात्मक करने के लिए संख्या को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसी भी संख्या का घात धनात्मक करने के लिए संख्या को अंश से हर या हर से अंश में ले जाते हैं, अंश में ले जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मैं लिखूं a की पावर -2 तो ये हो जाएगा 1/a की पावर 2। देखो ये संख्या अंश में था तो उसको हर में ले गए तो उसके पावर का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसके घात का साइन ही चेंज होगा, उसके आधार जो है, उसका जो बेस है, उसका साइन चेंज नहीं होगा। दूसरा चीज अगर मैं यहाँ पे लिखूं, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये लिखूं कि 1/2 की पावर जो है -3 दिया है। अभी ये जो 2 की पावर -3 कहाँ पर है, हर में है। तो इसको जब हम लोग अंश में लेकर जाएंगे तो इसका पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में यह बोलता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी दो संख्या है, देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों घातांक आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें से जो घात है, जो पावर है, वो क्या है, m है और n है। आधार क्या है, a है। तो दोनों में कॉमन क्या है, घात समान है, पावर समान है कि उसका आधार बेस समान है। आधार समान है इसीलिए हमने एक बार लिखा है a, पावर उसका अलग अलग लिखा है तो वो क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसा लिखें 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो यहाँ पर क्या समान है, यहाँ पे 2 समान है, आधार, तो 2 को लिखेंगे 2, 3 प्लस क्या हो जाएगा, ये 4। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिखूं, ये रिवर्स भी होता है ना, ये रिवर्स भी होता है। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 5 प्लस 4 और इसको इसको आपको जो है तोड़ना है, तो क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, a की पावर मल्टीप्लाई हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब आते हैं डिवीजन के लिए। अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है तो ये लिखाएगा a की पावर m माइनस n। कैसे ये हुआ, चलो मैं बताता हूं। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसका आधार समान है कि पावर समान है, इसका जो है आधार समान है, इसीलिए आधार को जो है हम लोग एक बार लिखेंगे। और यहाँ पर पावर क्या है, पहले से m है। लेकिन मैंने बताया था कि किसी संख्या को जब हम लोग अंश में ले जाते हैं, हर से, या अंश से हर में ले जाते हैं, तो उसके घात का साइन चेंज हो जाता है। तो a की पावर m को जब ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस। वैसे ही 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 की पावर 2, तो यहाँ पर क्या सेम है, उसका आधार सेम है, तो आधार को एक बार लिखेंगे 3, और यहाँ पर 2 का साइन प्लस है, पावर में इसका साइन क्या है, प्लस, और ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ये ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, 2 की पावर 5 माइनस 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 3, या फिर इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस 3। इस तरीके से जो है आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि किसी भी संख्या का पावर m है और दूसरा संख्या उसके ऊपर पावर n है, तो ये जो है आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी किसी, ठीक है, किसी भी संख्या का पावर अलग अलग है, पावर के ऊपर पावर लगा है, घात के ऊपर घात लगा है,
ऐसे केस में जो है सभी घात आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। मैंने ब्रैकेट लगाया है, अगर ये ऐसा लिखा था a की पावर m पावर में n, तो ये जो है इसका जो पावर है a की पावर m इंटू n, ये नहीं होता। ये तभी होगा m इंटू n जब ये यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। बिना ब्रैकेट का अगर आप अगर ऐसा लिखा हुआ है और उसको ऐसे करोगे तो वो गलत हो जाएगा। इस केस में आपको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं एग्जाम्पल में 2 की पावर 3 पूरे की पावर 4 पूरे की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 5 चौक 20 दिया 60 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर m इंटू बी की पावर m, देखो अभी क्या सेम है, अभी तक सभी का आधार सेम था, लेकिन अभी इसका पावर सेम है। पावर सेम है, घात सेम है, तो घात को एक बार लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे a इंटू बी पूरे की पावर हो जाएगा m। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात जो है समान है a, इसलिए एक बार हम जो है इसको लिख रहे हैं। क्लियर है? अब जैसे इसमें एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अभी क्या समान है, घात समान है कि आधार समान है? तो जब ये आधार अलग अलग है तो उसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 5, और घात समान है तो एक बार लिखेंगे पूरे की पावर 3। तो ये फाइनली मिल जाएगा आपको 10 की पावर 3। इस तरीके से जो है इसका रूल चलता है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं बता, मैं इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूं आप लोग को एक। जैसे यहाँ पे रखेगा 2 की पावर 3 की पावर 2, इस केस में पहले हम लोग क्या करेंगे, इस केस में जो है हम, अच्छा 2 की पावर में फिर 2 कर देता हूं, इस केस में जो है पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहला पावर ये जाएगा, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 पूरे की पावर क्या हो जाएगा 4। अब वापिस से हम लोग इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 4 को सॉल्व, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये हो जाएगा आपका 81। ये इसका एग्जाम्पल है ना, ये वाला जो है आपका, ये एग्जाम्पल जो है वो इसका एग्जाम्पल है। लेकिन अगर कोष्टक लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तभी वो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला है इसमें, वो जो फॉर्मूला दिया है आपके पास उसमें ये है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है √2, तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 1/4। ऐसे ही यहाँ पे जो लिखा है 5, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/5। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है √n, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/n। इस तरीके से जो है ये चलता है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये चलता है। इस चीज को तो है आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर यहाँ पे हमको दिया है a की पावर 2 इक्वल्स टू a की पावर x, तो यहाँ पर क्या सेम है, यहाँ पे आधार सेम है कि पावर सेम है? तो यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे इसका आधार सेम है। जब बराबर के एक दूसरे साइड, अपोजिट साइड एक ही टर्म हो और दोनों का आधार समान हो, तो आधार कट जाता है और जो पावर बचता है वो आपका इक्वल हो जाता है। दूसरा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं x की पावर 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 2, जब बराबर इक्वल टू के अपोजिट साइड एक एक टर्म ही हो और उनका अगर पावर समान हो,
तो ये जो पावर है ये कट जाता है और आधार जो है आपस में इक्वल हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। ये तभी अप्लाई होगा जब इक्वल टू के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड एक 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 टर्म होगा। एक टर्म ये होगा और एक टर्म ये होगा। इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में एक टर्म इधर होगा और एक टर्म इधर होगा, तभी अगर आधार समान है तो आधार कटेगा और घात समान है तो घात कट जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि आप सभी को? एक बार जो जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 8 की पावर 2/3, तो मैं यहाँ पे पहले नोट पॉइंट लिख देता हूं कि किसी भी संख्या का अगर पावर दिया है तो उसके आधार का गुणनखंड करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किसी भी संख्या का घात, किसी भी संख्या का घात दिया हुआ है तो उसके आधार का गुणनखंड करना है। अगर गुणनखंड करना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। किसी भी संख्या का अगर घात दिया है तो उसके आधार का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है 8 की पावर 2/3। तो पहले हम लोग जो है ना, ये नंबर संख्या 8 है, इसका घात 2/3 है, तो यहाँ पे आधार का क्या गुणनखंड करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्लियर हुआ? अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या को हम लोग तोड़ते हैं नंबर्स में जो कि अभाज्य होता है। जैसे यहाँ पे 8 की पावर 2/3 दिया है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 8 को स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। क्या मिला अपने को? अपने को मिला 2 की पावर 3। 8 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 3, पूरे की पावर हो जाएगा 2/3। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पे जो रूल होगा 2 की पावर 3 इंटू 2/3। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि यहाँ पर जो रूल लगेगा a की पावर m पूरे की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, ये रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे 3 कट गया, क्या बचे? 2 की पावर 2 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 4। ठीक है, जो जो आंसर 4 बताए सही है, आ रहा है सर जी? ठीक है, बढ़िया आंसू। ठीक है ठीक है ठीक है, 4 आंसर है इसका, बढ़िया है, सही है। चलिए, अब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 16 की पावर 3/4। फिर से 16 की घात कितना है? 3/4। तो इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। पहले 16 का गुणनखंड करेंगे, क्यों? क्योंकि 16 का क्या दिया हुआ है? घात दिया हुआ है। तो ये जो हो जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। क्या मिला अपने को? मिला 2 की 1 2 3 4, 2 की घात 4। अब 16 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 16 के जगह पे लिखेंगे 2 की घात 4 और पूरे की घात 3/4। फिर से वही रूल लगेगा यहाँ पे। कौन सा? यहाँ पे लगेगा a की पावर m, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा a की पावर m पूरे की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 4 4 कैंसल, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 दूने 4 दूने 8 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। जिनका जिनका आंसर आ रहा होगा बताते चलिएगा। ठीक है, ठीक है, क्या क्या आंसर आ रहा है बताते चलिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, देखो अब ये थोड़ा सा ना ट्रिकी दिया है।
ठीक है, पहले तो इसको सिंपल करके हम लोग लिख लेते हैं। जब सिंपल करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 81 की पावर -2। और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए कहाँ गया, ये देखो, अगर ये रूम पावर में 3 दिया तो 1/3, 4 दिया तो 1/4, 5 दिया तो 1/5 लिखते हैं। तो वैसे ही जो है ये हो जाएगा आप लोगों का, अगर यहाँ पे पावर में 4 दिया तो पूरे की पावर क्या हो जाएगा, ये 1/4। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर लगेगा a की पावर m पूरे की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। पहले हम ये रूल लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 81 की पावर -2 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो ये हो जाएगा 81 की पावर -1/2। लेकिन 81 का तो घात लगा हुआ है, 81 का पावर दिया है, 81 को तो तोड़ेंगे भी ना। तो जब हम लोग 81 का गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 327 जा हो जाएगा, 39 जा, 33 जा और 31 जा, 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4। तो ये आ जाएगा 3 की घात 4 पूरे की घात क्या आ जाएगा, -1/2। फिर से ये आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो a की पावर m पूरे की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 4 गुणित -1/2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 3 की घात -2। मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या का घात अगर माइनस में है तो उसका स्थान चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, अगर वो अंश है, अंश और हर में है, तो अगर वो अंश में है तो उसको हर में ले जाएंगे, और हर में है तो अंश में ले जाएंगे, इस तरीके से। अभी ये अंश में है तो नीचे जाके क्या बनेगा, ये हर में बन जाएगा 3 की पावर 2। अब ये पॉजिटिव, हमेशा आपको धनात्मक पावर में आंसर को लाना है, जनरली उसी में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 1/9 सही है जी, सही बताया हो। तो ये 1/3, 3 की पावर 2 या फिर 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आ रहा है क्या ये? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया हुआ है यहाँ पे, 1/27 की पावर -2/3। तो इसका जो है हम लोग वापिस से गुणनखंड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1/27, देखो अब वापिस से मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर -m है तो लिख सकते हैं उसको 1/a की पावर m, या फिर 1/a की पावर -m है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m/1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे पावर किस में है, नेगेटिव में, तो ये वाला टर्म जो है पलट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 27/1 की पावर हो जाएगा 2/3। ध्यान रखिएगा, एक और रूल उसमें ऐड कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं रूल बता देता हूँ। कौन सा था एक और रूल, मैं नियम बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और नियम बता देता हूँ। 8 हो गया ना, एक और नियम देख लीजिए 9th वाला, ठीक है, वो आपका काम आएगा। तो 9th में क्या होता है कि अगर a/b की पावर n है, तो अगर हम लोग इसको पलट देंगे, a/b को क्या लिख देंगे हम लोग, b/a, तो पूरे की पावर क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, माइनस चेंज होके प्लस में। एग्जाम्पल, अगर 2/3 की पावर जो है यहाँ पर -5 है, तो इसको पलट के हम लोग लिख सकते हैं 3/2, और इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे देखिए, तो ये मिल गया आपको दिस 27 की पावर 2/3। तो 27 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसको हम लोग लिख दे सकते हैं 3 की पावर 3 पूरे की पावर 2/3। अब ये 3 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 3 हो गया कैंसल, और 3 की पावर 2 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही बना रहे हो आप लोग। चलिए
क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, -4 की घात 5 डिवाइडेड बाई -4 की घात 8 को धनात्मक घात के रूप में सरल करना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, -4 की घात 5 और डिवाइडेड बाई -4, ये एक साथ है ना, यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया है, ये एक साथ होगा। तो -4 की घात 5 और -4 की घात क्या है 8। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेगा a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल्स टू a⁻m-n, ये रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 की घात 5 और ये 8 है तो ऊपर जाए, ये 8 प्लस में है तो अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? समझ में आ रहा है क्या जी आप लोगों को? ठीक है, मीटर खींच के रखिए, मस्त जो है ना पढ़िए एकदम मजे में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप जो है सीधे कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। -4 की पावर 5 -8, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 की पावर-3। क्लियर हुआ? तो ये पावर को प्लस में चेंज करने के लिए क्या लेकर जाएंगे, 1/-4 की पावर क्या हो जाएगा 3। अभी मैंने बताया कि a/b की पावर अगर -n है तो अगर b/a लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +n हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 -4 की पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 3 1। अब माइनस का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही मिलेगा क्योंकि वो एक विषम संख्या है। और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 64। 1 अपॉन माइनस 5 1 अपॉन -64 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 4 की पावर 5 और -4 की पावर 8, तो -4 की पावर 5 -8, तो ये बचा -4 की पावर-3। ठीक है, अभी इसको प्लस करने के लिए हमने अंश से ले लिया हर में, तो 1 अपॉन -4 की पावर 3। अब ये 1 का 3 आ गया, माइनस का 3 बार मल्टीप्लाई माइनस आया, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई 64। ठीक है, -1/64 आएगा, ध्यान रखिएगा, -1/64। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वापिस से जो है आपको इसको धनात्मक घात के रूप में लिखना है। क्या लिखा है, -3 की घात 4 गुणित 5/3 की घात 4। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले माइनस को उठाएंगे, तो माइनस का अगर हम लोग घात 4 करेंगे तो वो प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सम संख्या। अगर माइनस को माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस और प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, इंटू करोगे तो। ठीक है, अगर माइनस का साइन की घात में अगर जो है ना विषम संख्या दिया है, विषम है तो ये माइनस आता है। अब माइनस का घात अगर सम है तो ये प्लस आता है। इस चीज को जो है आप ध्यान रखिए। विषम मतलब होता है ऑड नंबर और सम मतलब होता है इवन नंबर। ठीक है, और यहाँ पर सम संख्या है तो प्लस, और 3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। जब हम उसको स्प्लिट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 जो है दोनों की पावर में है तो ये अलग अलग होके 5 की घात 4 और 3 की घात 4, ये कट गया, आपको मिलेगा 5 की घात 4 और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 625 सही है जी, सही बता रहे हो आप लोग आंसर। ठीक है, वही तो बता रहा हूं, देखो माइनस इसीलिए नहीं कटा, यहाँ पे माइनस का घात अगर विषम है तो माइनस साइन आता है, अब माइनस का घात सम है तो प्लस साइन आता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि माइनस जो है, ये माइनस का घात क्या है 3, वो एक विषम संख्या है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। ठीक है, साइन का भी वहां पे करना पड़ता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए माइनस नहीं कटा है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 इंटू दिस। चलिए बनाइए इसको।
कमेंट कीजिए। जो अगर अगर आप पहले बना लेते हो तो तुरंत आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में जो है ना टाइप कीजिएगा, तुरंत आंसर जो है ना टाइप कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे आ गया प्लस, अब 4 की पावर -1, तो यहाँ 4 की पावर -1, ठीक है। एक और चीज बताया मैंने, क्या बताया है कि अगर a अपॉन बी की पावर जो है -n है, तो उसको अगर b अपॉन a लिखेंगे तो उसकी पावर +n हो जाएगा। तो 4 अपॉन a 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 1, और ये पूरे की पावर क्या हो जाएगा, इंटू में 2। तो यहां से मिलेगा आपको 1 + 1/4 पूरे की मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई अभी किससे होगा, इस 4 का मल्टीप्लाई जो है ये इससे होगा एक बार, फिर ये इससे होगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 × 4 + 1/4 × 4। तो 4 1 जा 4, 4 4 कट गया, +1, फाइनली क्या मिला आपको, 5 इज योर राइट आंसर, ठीक है। सही बता रहे हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, 8 की पावर 1/3 × 16 की पावर 1/3। देखो फिर से घात जो है ना यहाँ पर क्या दिया है, घात दिया। और जिस भी संख्या का, वापस मैं बोलना चाहूंगा कि जिस भी संख्या का घात दिया हुआ है उस संख्या का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद उसको वहां पे रख दो, ऑटोमेटिक उसका जो घात है, पावर है, वो और हट जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है 8 की पावर 1/3, तो यहाँ पर 8 की पावर 1/3, तो मैं पहले 8 को फैक्टराइज करूंगा, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको यहाँ से फैक्टराइज करने पे मिलेगा, ठीक है। 2 की पावर 3, 4, 2 2 जा, और ये 2 1 जा, तो कितना मिला यहाँ पे मिला अपने को 2 की पावर 3, और पूरे की पावर क्या हो जाएगा, ये 1/3। अब है यहाँ पे 16, तो 16 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो हमको कितना मिलेगा, 16 का फैक्टराइजेशन, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 2 4, 2 एकम 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 पूरे की घात 1/3, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 32 में, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 एकम 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 2 4, और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, तो लिख सकते हैं इसको 2 की घात 5 पूरे की घात क्या हो जाएगा, -1/3। क्लियर हुआ। इस तरीके से इसको फैक्टराइज करके गुणनखंड कर सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 × 1/3 इंटू 2 की पावर 4 × 1/3 अपॉन 2 की पावर 5 × -1/3, ये हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ ना, नहीं चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, रफ नहीं करता हूँ, इसी में सॉल्व कर देते हैं। तो 3 3 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा, पर यहाँ पे कुछ कट रहा है कि नहीं, तो 4/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 2 की पावर 4/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ कटा नहीं है, 4/3, और नीचे बचेगा 2 की पावर -5/3, और नीचे बचेगा 2 की पावर -5/3। तो जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m + n हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 1 + 4/3 अपॉन 2 की पावर -5/3। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये इधर जाएगा, तो 3 एकम 3 और 4, तो 4 3 7/3, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर -5/3। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा, अभी डिवीजन वाला लगेगा।
अभी जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा यहाँ पे a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। 16 16 16, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई 64 बोल रहा है, कोई 16 बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला, इसके बाद हम लोग ये इधर जा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7/3 और ये माइनस जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 7-5/3, 2 की पावर 8/3, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 कैसे आएगा जी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं 16 नहीं आएगा। 2 की पावर 8/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो ये दिया है। अच्छा, इसको तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। एक 8 गुणित 16 और ये माइनस प्लस में चेंज करने के लिए ऊपर जाएगा 32, 8 गुणित 16 गुणित 32 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 4 3 7, 7 और 5, 2 की पावर 5, 7 5 12। हो मिस्टेक है, मिस्टेक है, मिस्टेक है जी, मिस्टेक है। 12/3, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 सही आंसर है आप लोगों का। गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ यहीं पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का घात समान है। तो 8 गुणित 16 बटा, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट 8 गुणित 16 की बटा 1/3 गुणित, अब ये 32 की घात माइनस 1/3 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32/1 की घात 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणित 16 गुणित 32 की घात 1/3। तो फाइनली आपको यहां से मिलेगा 16। ठीक है, शॉर्टकट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए जी आप लोग। चलिए इसका आंसर बना के आंसर कमेंट कीजिए, मुझे तुरंत कमेंट कीजिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग। अगर क्लास जो है आप बाद में भी देख रहे हैं तो भी आंसर कमेंट किया कीजिए, ठीक है, तभी प्रैक्टिस होगा। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए। मैथ सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर वीडियो देखते समय कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया जा रहा है तुरंत बनाए, जो मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही आप लोगों को बना के ना कमेंट कर देना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोगों का बेहतर प्रैक्टिस होगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सिर्फ पढ़ के नहीं बना सकते, उसको याद रख सकते, उसको लिखना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है और रिकॉल भी करना पड़ता है, जाके हमारे दिमाग में जो है वो सेट होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। थोड़ा तेज करते हैं, इसमें तेज बनाते हैं फटाफट, एकदम जो है ना मजा आ जाएगा। 5 की पावर 1/4, अब ये 125 को फैक्टोराइज करोगे क्या मिलेगा, फटाफट बताइए फटाफट। 5 25 पंचे 125 और 5 पचे 25 और 25 5 एकम 5, तो क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 5 की घात 3 पूरे की घात 0.5। फटाफट बताइए जी कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलिए 5 की घात 1/4 गुणित 5 की घात 25 या 75, 0.75। इसको लिख सकते हैं 0.25 इंटू 5 की पावर 0.75। यहाँ पे रूल लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो फाइनली हमको यहाँ से मिलेगा 5 की पावर 0.25 प्लस 0.75 इक्वल्स टू 5 की पावर 1। तो 5 इज योर राइट आंसर। ठीक है, जिनका जिनका आंसर 5 आया है बिल्कुल सही हो, वो लोग एकदम सही जा रहे हो। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर इसी तरीके से एक एक टॉपिक के ऊपर इतना सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, अपना प्रिपरेशन क्लास में ही करना है, तो आप डेली 2 बजे जो है मेरे साथ
बने रहिए, ठीक है। 2⁻⁻1 देखो, अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। अपन जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2। क्यों? क्योंकि पावर जो है माइनस में है, तो प्लस करने के लिए नीचे को पलट देते हैं। ये हो जाएगा 1/4। अब डिवाइडेड बाई ये 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/8 डिवाइडेड बाई 1 मैं इसको पावर को चेंज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4। 1/8 जब ये भाग दिया रहता है, डिवीजन को अगर आप इनटू में चेंज करते हो, अगर डिवीजन को आप इनटू में चेंज करते हो, तो ये वाला जो संख्या दिया रहता है, भाग के बाद वाला जो संख्या दिया रहता है, वो पलट के लिखाता है। अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। 1/4 क्या हो जाएगा 4/1, तो 4 एकम 4 और 4 दूने 8। फाइनली क्या मिल गया आपको 1/2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कितने लोग बना पाते हो। वीडियो अभी तुरंत पॉज करो, और पॉज करके जो है जब आप देख रहे हो इसको लिख के तुरंत आंसर बताओ, ठीक है। एक एक करके मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक रूल बता देता हूं, हमने जो अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, वो होता है a की पावर m पूरे की पावर n इक्वल्स टू होता है a की पावर m इंटू n। तो इसको हम लोग करने से पहले a की पावर m पूरे की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, ये होता है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 9। अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया है, यहाँ पर क्या है 6, इसका मतलब ये पूरे की पावर 1/6। अब यहाँ पे क्या दिया है 3, तो इसका मतलब है ये इस पूरे की पावर 1/3। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है 4, तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इनटू देखो यहाँ पे वापस दिए 5 की पावर 9। अब उसमें क्या दिया है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि ये रूट में दिया। अब यहाँ पे कितना दिया है 6, तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/6। अब यहाँ पे पावर कितना दिया 4, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 पावर में 4, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको बनाते हैं, तो 5 की पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4। अब ये हो जाएगा 5 की पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए सॉल्व कीजिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 दूने 6, 2 एकम 2 दूने 4। अब ये 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3 दूने 6, 2 एकम 2 दूने 4, तो हमको मिल गया 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की घात 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 की घात 4। 5 बजे 25, 5 125, 5 ये हो जाएगा आपका 625। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 का मान बताना है। तो 256 को तो पहले फैक्टराइज कीजिए, तो 256 का फैक्टराइजेशन 2 एकम 2 दूने 4, 2 आठे 16, 2 छः का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 एकम 2 छः का 12, फिर से गया 2 आठे 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। कितना मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 8 पूरे की पावर 0.16। अब ये दिए 16, 16 को 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, तो 2 की पावर 4 पूरे की पावर 0.8। तो ये हो जाएगा कितना 16 8 कितना होता है 16 5 86, 16 6 का 96, 16 7 112, 16 7 112 होता है। चलिए 8 6 का और गलत 8 6 का 48 का 8 हाथ में है 4, 8 एकम 8 4 12 का 2,
हाथ में है कर सुन 1.28 इंटू ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 की पावर 36 58 अट्ठाचौक 72 0.72 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1.28 प्लस 0.72। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, आधार समान है, तो एक बार लिखेंगे पावर जो है प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा ये 2, तो 4 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सही बना रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस तब होता है जब वो रूट से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें क्या दिया है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल के टर्म में दे दिया है, और जब वेरिएबल के टर्म में क्वेश्चन देता है तो सेम कैटेगरी वाले टर्म को हम लोग एक साथ रखते हैं और डिफरेंट कैटेगरी वाले टर्म को अलग रखते हैं, मतलब सेम ग्रुप को एक साथ, दूसरे ग्रुप को एक साथ। ठीक है, पहले तो ये 2 और 3 को एक साथ रखेंगे, तो 2 गुणित 3, फिर a को रखेंगे a की घात 2 गुणित a की घात 1, फिर रखेंगे b को b की घात 3, अब ये हो जाएगा b की घात 3 गुणित b की घात 2 और c की घात 4 गुणित c की घात 3। अब यहाँ पे रूल लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, अब देखो इसमें कोई पावर लगा है क्या, 2 या 3 में कोई घात है क्या, नहीं है। अगर घात दिया रहता इस संख्या में तो इसको फैक्टराइज करना पड़ता, गुणनखंड, लेकिन घात नहीं दिया तो लिखेंगे 3 दूने 6। अब दोनों का आधार समान है तो एक बार लिखेंगे a, अब पावर हो जाएगा प्लस, तो 2 और 1 हो जाएगा क्या 3। अब लिखेंगे b का पावर क्या हो जाएगा 5 और c का पावर हो जाएगा कितना 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं वापिस से। 12 a स्क्वायर b की पावर 4 c क्यूब डिवाइडेड बाय 2 a की पावर 1 b की पावर 2 और c की पावर 2। आपको पता है a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n होता है। देखो 2 और 12 में कोई घात दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिवीजन, तो डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या था 2 और 3 में घात नहीं दिया था, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे उसको गुणा, सॉरी भाग, तो 2 एकम 2, 2 6 का 12, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, और ये जो पावर नीचे वाले टर्म को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होता है माइनस, a की पावर 2 माइनस 1, b की पावर 4 माइनस 2 और c की पावर 3 माइनस 2। क्या मिलेगा जी आपको, b की पावर 2 और c, ये है आपके पास राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये, अब इसमें वापिस से आपको बताना है फटाफट। 1/16, देखिए पहले तो हम लोग देखेंगे ये घात का साइन माइनस है, तो इस पूरे को पलट देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 216/1 पूरे की घात हो जाएगा 2/3, इसका साइन चेंज हो गया। अब भाग का भाग ही रखो, तो ये 1/27 है, तो माइनस को पलटने के लिए क्या लिखेंगे 27/1, तो पूरे की घात क्या हो जाएगा 4/3। अब इसको जब फैक्टराइज करोगे तो 216 क्या होता है, 2 दूने 4, 2 ने 8, 2 ने 16, 2 ने 32, 2 ने 64, 64 नहीं 6 का क्यूब होता है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, अब इसको मैं बना के दिखा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 साते 14, 3 या 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 2 इंटू 3 पूरे की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 3 2 जा कितना आया 6, तो 6 की पावर 3 पूरे की पावर 2/3, और मैं इसको लिख रहा हूँ 3 की पावर 3 पूरे की पावर 4/3। अभी तक मैंने ये डिवीजन का साइन नहीं हटाया, क्यों, क्योंकि मेरा इधर ही पहले सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। अब जब आगे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू, तो ये कट गया, तो 6 की पावर 2, यहाँ पे इंटू ये कट गया, तो अब ये मिल गया 3 की पावर 4। अब देखो वापिस से मैं इसको मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ यहाँ से,
ठीक है। जब आप ये 6 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो 36। अब ये डिवीजन को जब आप इनटू में चेंज करोगे तो ये जो 3/4 है वो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4। तो लिख सकते हो इसको 36 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 तो 3 एकम 3 दूने 6, 3 एकम 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 4/9, तो 2/3 पूरे की पावर 2। जिसमें भी आपको आंसर पूछेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारा क्वेश्चन, 40 तक है, 39 तक। ठीक है, अभी कितना है 26। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन। तो ये देखो बेस समान है तो लिखेंगे एक बार, पावर में एक प्लस है तो ये ऊपर जाके माइनस बी, पूरे की पावर हो जाएगा a प्लस बी। अब ये हो जाएगा x की पावर b माइनस सी, और यहाँ पर क्या दिया है b प्लस सी। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर c माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका c प्लस ए। ये जब फॉर्मूला बनेगा तो x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब हम इसको प्लस करेंगे तो x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फाइनली बचेगा x की पावर 0, और ये हो जाएगा आपका आंसर 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला और भी मैं लिखा दूंगा। चलो कुछ कुछ फॉर्मूले हैं उसको भी साथ में ही लिखते चलो, काहे लेट करना। a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब होता है ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए प्लस बी साथ में ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा इसको रहने दीजिए, आप सिर्फ इतना ही अभी याद कीजिए। ठीक है, चलिए इन्हीं तीन का यूज होगा, बाकी जो फॉर्मूला अभी हमने एक्स वाला देखा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा ये था, अब ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स वाई दोनों का क्या है, दोनों का जो है यहाँ पर बेस समान है, तो कितने बार लिखेंगे, एक बार। तो एक्स वाई और साथ में यहाँ पे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और जब भी मल्टीप्लाई होता है पावर क्या होते हैं प्लस, तो पूरे की पावर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो फाइनली आपको मिलेगा एक्स वाई की पावर 0 इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे a की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है a की पावर m प्लस n, और किसी भी टर्म का 0 क्या होता है यहाँ पे 1 होता है। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ये, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, चलिए बताइए फटाफट बताइए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो पहले देखते हैं 49 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 7 की पावर x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 9 27 81 ठीक है 343 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, तो 7 की पावर 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 343 की पावर 3, तो 7 की पावर 12, और ये कितना हो जाएगा, इसको जब इनटू में चेंज करें तो 1 बटा कितना हो जाएगा 749 क्यूब होता है ना। ठीक है, 7 की पावर क्या हो जाएगा ये
3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिवीजन में है तो इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। इक्वल्स टू में कितना है x, ये भी कितना है x, ये भी कितना है 7 की पावर x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 7 की पावर 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 की पावर x। अब देखो दोनों का बेस a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n है, तो ये कट के क्या होता है m इक्वल्स टू n होता है, ये रूल है। तो 7 7 कट गया तो कितना बचा यहाँ से, 12 में 3 गया तो कितना बचा 9, 9 इक्वल्स टू क्या मिल गया x इक्वल्स टू 9 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये फिर से ये माइनस दिया है, तो अंदर वाला टर्म को पलट देंगे, क्या लिखेंगे उसको 2/1 की पावर 2 इंटू 3/1 की पावर 2 गुणित 4/1 की पावर 2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 इंटू 4 चौक 16। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या आ रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है ये, देखो 243 हुए, 243 को अगर आप फैक्टराइज करोगे 243 को तो किससे जाएगा ये, 3 8 है 24, 3 एकम 3, 27 3 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, 1 2 3 4 5 पावर में 5 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 5 पूरे की पावर जो है n/5 इंटू 3 की पावर क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, और नीचे में क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 पूरे की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 5 5 कट गया, बचा क्या 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 1, और नीचे वाला ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, 2n प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस 2n और n प्लस 1 का साइन चेंज हो जाएगा, n के पास प्लस साइन है तो ऊपर जाके ये माइनस n, और 1 के पास माइनस साइन है तो ऊपर जाके ये प्लस 1। तो ये हो जाएगा, ये प्लस ये कट गया, इससे ये कट गया, 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं तो नेक्स्ट क्लास में जो है इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।